गुड मॉर्निंग पॉलिटेक्निक फैमिली। मैं विश्वजीत आप सबों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे कि मल्टीमीटर क्या है, इसका क्या यूज है और इसका हम कैसे उपयोग करते हैं। मल्टीमीटर जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि मल्टी डेट मीन्स मेनी और मीटर मेजर, यानी बहुत सारे वैल्यू को मेजर करने वाला डिवाइस। इसमें हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, बहुत सारे वैल्यू का मान हम निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में सीख लेंगे। इसमें कौन कौन से चीज़ एक्सटर्नल है, जैसे कि हमारा पावर बटन होता है, जिससे क्या करते हैं हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। और यहाँ देखिए होल्ड बटन है, जिससे हम कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये जो हमारा बैकलाइट बटन है, ये बैकलाइट बटन हमारा यानी इंडिकेट करेगा हमारे मल्टीमीटर में लाइट को। इसके बाद देखिए ये हमारा दो लीड हो जाता है, एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है, कॉमन लीड। ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉमन लीड के ऊपर कॉमन लिखा है। ये लीड हमारा ब्लैक वाला हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये देखिए रेड वाला जो हमारा लीड है, इसके ऊपर वोल्टेज, ओम और हर्ट्ज लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये हमें वोल्टेज का मान निकाल के दे सकता है, ओम रेजिस्टेंस का मान निकाल के दे सकता है और फ्रीक्वेंसी का मान निकाल के दे सकता है। ये हम इस जब हमें करंट मेजर करना होगा तो हम अवश्य इस लीड को यहाँ से निकाल के यहाँ मिली एम्पियर, देखिए यहाँ मिली एम्पियर लिखा हुआ है, मिली एम्पियर में या एम्पियर वाले लीड में इसको शिफ्ट करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ वोल्टेज, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी जब मेजर करना होगा तब हम इस दोनों लीड को चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब आइए देखिए हम मल्टीमीटर यानी यूज करने से पहले कुछ एक्सटर्नल कुछ सिंबल के बारे में देख लेते हैं। कुछ सिंबल जैसे क्या हमारा देखिए ये सिंबल हमारा डायोड का सिंबल है। डायोड का देखिए ये हमारा सिंबल होता है। ओके, ये हमारा डायोड का सिंबल है। इसके बाद देखिए यहाँ ओम ये देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये हमें रेजिस्टेंस का यूनिट है और ये कुछ इस ढंग से लिखा होगा। इसे आप ध्यान से देखिए कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। इसके बाद देखिए के, कैपिटल के का मतलब किलो होता है, किलो का मतलब 10⁻³ ओके, इसके बाद हम अगर हमें कैपिटल एम कहीं देखने को मिल जाए तो उसे हम मेगा कहेंगे। मेगा 10⁻6 के बराबर होता है। HFE ये ट्रांजिस्टर का गेन होता है। ट्रांजिस्टर का गेन निकालने में हमें काफ़ी मदद होती है HFE की। इसके बाद एम, स्मॉल एम हम लोग जानते हैं, स्मॉल एम का मतलब मिली होता है। 10⁻³ को हम क्या बोलेंगे, मिली बोलेंगे। भी, कैपिटल भी वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। इसके बाद देखिए हमारा अगर वोल्टेज के आगे देखिए स्ट्रेट लाइन दिया हो, स्ट्रेट लाइन हमेशा डीसी सोर्स को इंडिकेट करता है कि हमारा डीसी वोल्टेज है। ओके, डीसी वोल्टेज जो हमारा बैटरी वॉचर में रहता है वो हमारा डीसी वोल्टेज हो गया। ये देखिए अगर हमारे वोल्टेज के आगे साइन का सिंबल बना रहे, साइन है ना, तो वो हमारा एसी वोल्टेज को डिनोट करेगा कि ये हमारा एसी वोल्टेज है जो हमारे घर में आता है 240 सिंगल फेज में। अगर हम 2 फेज लिए रहते हैं 3 फेज तो वो कितना रहता है 420 या 440 वोल्ट रहता है। अब देखिए कैपिटल ए ये एम्पियर को डिनोट करता है, डेट मीन्स ये करंट का यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारा एम्पियर के आगे अगर साइन वेव बना है तो वह एसी करंट हो गया। और ये अगर एम्पियर के आगे सेम टू सेम हमारा ये सिंबल बना रहेगा। अगर करंट के आगे देखिए एम्पियर के आगे देखिए हमारा कैसा साइन है, ऐसा रहे तो वो हमें डीसी करंट को अलाउ करेगा। ओके, और ये देखिए ये सिंबल है हमारा माइक्रो डेट मीन्स 10⁻⁻6 और एफ तो हम लोग जानते हैं फैराडे का यूनिट है जो हमारा कैपेसिटर यूनिट है। और हर्ट्ज तो हम लोग जानते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मेजर करता है। जैसा कि हम लोग सीखे अभी, हमारी सभी वैल्यू को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ले लीजिए हमारा ये स्क्रीनशॉट। ओके, अब आते हैं हम अपना मल्टीमीटर पे। जैसा कि हमने बताया कि यह है हमारा
मल्टीमीटर, यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, डायोड का सिंबल बना है। यानी अगर हमें डायोड का मान चेक करना है कि हमारा डायोड सही है या गलत है, तो हम देखिए अपना इस पिन को डायोड के आगे रखेंगे और अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पिन को, हमारा जो देखिए यहाँ पे वायर है, इसे हम पॉजिटिव लीड कर रहे हैं और इसको हम नेगेटिव लीड कर रहे हैं। इसको हम डायोड के एनोड से और इसको डायोड के कैथोड पे रखेंगे। अगर यहाँ पे मान कंटिन्यूस कुछ आने लगा तो हम सोच लेंगे कि ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है और ये डायोड हमारा सही है। और सेम काम अगर हम रिवर्स में डायोड का करते हैं तब हम देखेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए, कोई भी मान यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ वेरिएबल मान आने लगा इसका मतलब है कि हमारा डायोड ख़राब है। डायोड ओनली एंड ओनली एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ओनली वन डायरेक्शन में। अगर बोथ डायरेक्शन में डायोड काम कर रहा है तो डायोड हमारा ख़राब हो चुका है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ हम 200 ओम, ओम हमने क्या बताया था, ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओम हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो हमें जब भी कोई रेजिस्टेंस का मान निकालना होगा तो इनिशियली हम 200 ओम पे रखेंगे, देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या आ रहा है। ठीक है, अगर इसका मान कांस्टेंट रह रहा है तो हम अपना यानी डायल को आगे बढ़ाएंगे। ओके, इसी प्रकार हम एडजस्ट करते जाएंगे और एक समय हम देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा मान देने लगा है। ओके, अभी मैं आप लोग को एक रेजिस्टेंस का मान निकाल के दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक रेसिस्टर है और हम अभी इसका मान नहीं जानते हैं कि यह रेजिस्टेंस का मान कितना है। तो देखिए इसका मान जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डायल को 200 पे फिक्स करेंगे। इसके बाद हम अपना रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो देखिए हम रेजिस्टेंस को जब हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए हमारा कोई मान, देखिए जब 200 पे हम अपना रेजिस्टेंस को लगाए हैं तो देखिए ये अभी कांस्टेंट बता रहा है। इसका मतलब है क्या कि हमें अपना डायल का मान आगे ले जाना पड़ेगा। तो देखिए ज्यों-ज्यों हम अपना डायल का मान आगे बढ़ाएंगे 2K ओम पे करेंगे, फिर भी देखिए ये कांस्टेंट ही है। इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, फिर भी देखिए ये कोई मान नहीं दे रहा है। फिर एक और डायल है, मान लीजिए हम कितना पे दे रहे हैं, 200 किलो ओम पे। तो देखिए अब मेरा कुछ मान आने लगा है। तो देखिए हमारा कितना मान आ रहा है इस रेजिस्टेंस का, अभी हमारा मान आ रहा है 26.88 किलो ओम। ओके, इसी प्रकार हम अपना रेजिस्टेंस का जो भी मान होगा वह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ 2 मेगा ओम लिखा हुआ है, आराम से यहाँ देखिए 200 मेगा ओम, और यहाँ देखिए HFE आ गया। HFE आया, इसका मतलब ये हमें ट्रांजिस्टर का क्या बताएगा, गेन निकालने में हेल्प करेगा। ये ट्रांजिस्टर का हमारा गेन निकालेगा। अब आते हैं हम वोल्टेज में। वोल्टेज देखिए यहाँ पे सिंबल है ना वोल्टेज का, हमने क्या बताया था, ये सिंबल किसका है, DC वोल्टेज का। ये हमें DC वोल्टेज का मान बताएगा। देखिए सबसे इनिशियल में क्या है, 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, उसके बाद 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, है ना। तो हम यहाँ पे 1000 वोल्ट तक मान, DC वोल्टेज का मान इस मल्टीमीटर से निकाल सकते हैं। अब देखिए सेम हम इस वाइट लेयर में आते हैं। वाइट लेयर में देखिए सिंबल क्या चीज़ का है, AC का है। यानी यहाँ से लेके 2 वोल्ट, 20, 200 और 750 वोल्ट है। तो हम AC वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम ए हम क्या बताए थे, ए क्या है, एम्पियर है। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। और जब भी हम करंट निकालेंगे तो एक मस्ट आप लोग नोटिस कीजिएगा कि हम जो ये है, ये रेड वाला, इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, मिली एम्पियर में या तो एम्पियर में। अगर कम करंट है तो हम मिली एम्पियर में और अधिक करंट है तो हम एम्पियर में डालेंगे। ठीक है, तो हम मिली एम्पियर में डाल के हम अपना AC करंट को मेजर कर सकते हैं। यहाँ देखिए 20 एम्पियर है, 200 मिली एम्पियर। हम अपना डायल को यहाँ लेकर आएंगे और उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा DC करंट को डिनोट कर रहा है। इस पे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपना
डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये एफ आप लोग को नज़र आ रहा होगा। एफ क्या है? एफ है फैराडे, मतलब कैपेसिटर का यूनिट फैराडे है। और यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे स्मॉल n लिखा हुआ है, डेट मीन्स नैनो फैराड, 2 नैनो फैराड, 20 नैनो फैराड, 200 नैनो फैराड, 2 देखिए यू लिखा है, यू मतलब माइक्रो, 2 माइक्रो फैराड, 200 माइक्रो फैराड। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आता है हर टच फ्रीक्वेंसी आता है। तो हमें अगर फ्रीक्वेंसी कहीं की निकालनी होगी तो हम अपना फ्रीक्वेंसी पे डाल के हम देखिए यहाँ पे देखिए सिंबल भी है ना, वोल्टेज, ओम और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें अपना लीड को यहाँ एडजस्ट करना होगा। ओके, तब जाके हम इस मल्टीमीटर से अपना वैल्यू मेजर कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग बताएं। और यहाँ पे जो आप लोग ये देख रहे हैं ये तीनों देखिए, यहाँ PNP लिखा है, यहाँ NPN लिखा है। जब हम अपना ट्रांजिस्टर लाएंगे, हम जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 लीड होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यही देखिए इमीटर, कलेक्टर, बेस, इमीटर, बेस, कलेक्टर। जब उसको हम यहाँ डालेंगे और हम अपना HFE पे यहाँ पे हम डालेंगे, तब ये हमारा ट्रांजिस्टर का गेन निकाल के देगा। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को मल्टीमीटर समझाने में सफल हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।